हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, तमन्ना, प्रुल, अमित, हरमन, आरती, गिल, सोफिया, हरसिमरनप्रीत, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, फाइन। आप सुनाइए सुमनप्रीत। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो आज हम चैप्टर करेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। अमरजीत, गुरप्रीत सिंह, सभी, रचना, सभी को गुड इवनिंग। आज हम टॉपिक करेंगे सिटीजन। सिटीजनशिप, नागरिकता। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सारा गुड इवनिंग। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ जी, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? सी। शन्ना का आंसर सी आ गया है। सारा का भी सी। और सी इज करेक्ट आंसर। आप दोनों को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आप सभी को। ये हरमनप्रीत का भी सही आ गया। और ये पहली बॉल बहुत अच्छी खेली और सिक्सर। कहते पर्सन हु वॉज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1951 इन रंगून। ये रंगून कहाँ है भाई? रंगून। वेयर इज रंगून? म्यांमार, बिल्कुल सही आंसर है, म्यांमार। ब्रिटिश ने 3 लोगों को यहां डिपोर्ट किया था। बता सकते हो वो 3 पर्सन कौन थे? इफ यू हैव रेड हिस्ट्री। 3 लोगों को डिपोर्ट किया था, यहाँ सजा दी थी रंगून की। जैसे वो अंडमान निकोबार में काले पानी की सजा देते थे, ऐसे ही रंगून भेजते थे कुछ लोगों को।
बहादुर शाह जफर, बिल्कुल सही आंसर है शशांक का। ये ग्रेट सिक्सर बाय शशांक। और दो कौन रह गए? दो व्यक्ति और थे। ये लास्ट मुगल बादशाह था जिनको यहाँ रंगून में सजा दी गई थी। बाकी दो कौन थे? चलो, राम सिंह कुका, बिल्कुल सही है। ये सुमनप्रीत का ग्रेट सिक्सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। बाबा राम सिंह कुका, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया who launched non-cooperation movement before Gandhi ji in India against the British government, Baba Ram Singh Kuka, and Kuka movement in Punjab, Baba Ram Singh Kuka, and headquarter is Paini Sahib in Ludhiana district. Well done. Whose father was citizen by birth at the time of his birth is deemed to be an Indian citizen by descent. डिसेंट क्या होता है? पिता पुरखी, उनको माना जाएगा। बिल्कुल सही है। अ पर्सन हु वॉज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1988 इन ईटानगर। हाँ जी, थर्ड पर्सन कौन है आप बताइए? ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ, किसकी कैपिटल है ईटानगर? ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हुज मदर इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम इज बर्थ बट फादर वॉज नॉट ड्रीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है जी। दोनों सही है, दोनों सही है। सी। और देखें, सिटीजनशिप एक्ट 1955, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ए पर्सन बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिटीजन एक्ट 1955 के तहत कहते कौन से वे है जिसको अपनाकर व्यक्ति इंडिया की सिटीजन ले सकता है? ठीक है, पहला बाय बर्थ, ठीक है, जिसका बर्थ हुआ हो यहाँ का, उसका नहीं हुआ तो उनके मम्मी डैडी का हुआ हो, मम्मी डैडी का नहीं तो दादा दादी का हुआ हो, ठीक है। और दूसरा बाय डिसेंट, हम जो पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो बाय डिसेंट का ही है, ठीक है, जिनके मदर या फादर का जन्म यहाँ का हुआ हो। और बाय रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं आप, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, आ, कोई ऐसी धरती जो इंडिया की नहीं है उसको शामिल करते हैं तो उसके सिटीजन भी इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे, ठीक है। और बाय नेशनलाइजेशन, तो ये नहीं है, फोर्थ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? सी। आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी की एग्जांपल दो। मैंने आपको जिस दिन ये चैप्टर कराया था मैंने आपको कराई है ये चीज सारी। आप एग्जांपल दो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। गोवा, सिक्किम दोनों सही है, ठीक है। हरसिमरनप्रीत, शन्ना एंड ज्योतिका, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग सारा, और मेरी तरफ से सभी को लड्डू मिलते हैं। ये तमन्ना, ठीक है। तो गोवा बिल्कुल सही आंसर है, सिक्किम भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। गोवा किसके अंडर था? गोवा पोंडाचेरी इज आल्सो राइट। अमरजीत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। पुर्तगीज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पुर्तगीज लास्ट भी ये थे, पहले भी ये आए, ठीक है, लेकिन गए हैं रिपेयर करा के। विजय ऑपरेशन हुआ था, इनकी अच्छी खासी मरम्मत की हमारी आर्मी ने
और फिर गए हैं ये। आज भी उन्होंने गोवा वाला को बोला कि देखो आपको भी वीजे वूजे की जरूरत नहीं है, आप आ जा सकते हैं। वो अपने सिटीजन मानते हैं गोवा लोगों को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजन ऑफ इंडिया? 5 से लेके 11 तक कितने आर्टिकल हो गए ये? हाउ मेनी आर्टिकल्स? 5 to 11 कितने हो गए? 7। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है ये? कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है ये? 2 में। बिल्कुल सही है भाई, आप तो शक्तिमान बन गए सारे हैं। गुड, शाबाश। मोगैम्बो खुश हुआ आपकी परफॉर्मेंस देख के। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैज बीन अमेंडेड? ठीक है, तो किस साल इसकी अमेंडमेंट हुई है? सी 1986, 2, 3, 4। चलो हम बात करते हैं कैसे कैसे अमेंड हुआ ये। ठीक है, 1986 में पहली बार अमेंड हुआ, 1986 में। ठीक है, 1986 में ये रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कि एट लीस्ट बाय बर्थ एट लीस्ट वन मम्मी डैडी से एक एक जना वन। ठीक है, वन ऑफ देम शुड बी इंडियन। ठीक है, इसमें क्या लॉजिक था आप सोचो, क्या लॉजिक था इसमें? किसको बाहर रखना, सिटीजन नहीं बनाना चाहते थे? हाँ जी बोलो। जो इंडिया से कोई कि ब्रिटिश लोग ना यहाँ के सिटीजन बन पाए, फॉरनर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ग्रेट सिक्सर बाई ज्योतिका। ज्योतिका आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू, हरसिमरनप्रीत और ये जोबनप्रीत सिंह का भी सही आंसर आ रहा है। फॉरनर को जिनके मम्मी डैडी दोनों नहीं है तो इट मींस ही और शी इज फॉरनर। ठीक है, तो क्यों प्रोविजन लाई गई? क्योंकि ब्रिटिश पूरी तरह नहीं गए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी रिटायरमेंट, ठीक है, अपनी एज पूरी की 58 ईयर्स, कईयों की तो मतलब 1990 तक भी चले गए, 95 तक भी चले गए, जहां हर एक डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे ब्रिटिश। ठीक है, मतलब कई रहे जहां। ठीक है, तो उनके बच्चे बुच्चे सबको दूर करना चाहते थे इंडिया से कि यहां ना रहे, वो यहां ना रहे। ये चीज समझाई या नहीं आई? बोलो, ये चीज समझाई या नहीं आई? उनको पूरी तरह यहां से निकालना चाहते थे। ठीक है, कि कम से कम चलो ये
इनको तो नहीं निकाल सकते, अब जॉब में है ये, तो इनके बच्चे ना आए यहाँ। ठीक है, उनको सिटीजनशिप दे दी तो फिर नौकरी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो देश के पीएम भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, जज भी बन सकते हैं, तो फिर आजादी कहाँ की रह गई? ये विदेशी सारे इन पोस्टों पे बैठ जाएं तो फिर आजादी कहाँ की? हाँ जी, 1986 ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अमेंड कब हुआ? 2000, 1992 में भी हुआ, 1992 में। ठीक है, 1992 में। ये ऑप्शन दी हुई है, दी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद 2003 में अमेंड हुआ। वो कहते हैं कि जिनकी रिक्वेस्ट हम लेंगे माता पिता की, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट का मतलब क्या है? कि वो चोरी छिपे ना आया हो इंडिया में, घुसपैठ ना की हो उसने। ठीक है, उनको रोकने के लिए। हाँ जी, क्लियर है। उसके बाद 2005 में, फिर उसके बाद जो मोदी जी ने इसे अमेंड किया 2019 में, सी सी ए, आपने सुना होगा। ठीक है, सॉरी, सी ए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। हाँ जी, तो 2019 में मोदी जी ने इसे अमेंड किया। हाँ जी, सी ए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो, मिनोरिटीज को तंग किया जाता है कुछ देशों में, लाइक पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में मिनोरिटी कौन है? सिख है, ठीक है, हिंदू हैं, ठीक है, बोधी हैं, ठीक है, जैनी हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं। ठीक है, उनको पाकिस्तान में टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए हैं भाग के वहां से। ठीक है, तो उनको सिटीजन देने की प्रोविजन है। आपको पता होगा अफगानिस्तान में भी अटैक हुआ है, वहां पे जो सिख फैमिली रह रही हैं, और ये हिंदू के साथ भी हो रहा है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है, आपको पता ही है। तो मोदी जी चाहते थे कि इनको हम शरण दें, इनको सिटीजन दे दें। तो 2019 में उन्होंने क्या किया कि इनको एक लॉ पास करके, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में शोध करके, ठीक है, तो इनको सिटीजनशिप देने की बात की। लेकिन हमारे देश में जो मुस्लिम लोग थे, ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये देखो गलत है। ठीक है, हमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया इसमें? ठीक है, वो कहते हैं कि हमारी भी समस्या है। ठीक है, तो बहुत सारे मुस्लिम्स लोग किस देश से माइग्रेट होके इंडिया में आ रहे हैं? बोलो, किस देश से माइग्रेट होके इंडिया में आ रहे हैं मुस्लिम लोग? और पहला क्वेश्चन आ रहा है बांग्लादेश, 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 बांग्लादेश।
चलो, सभी का गलत जवाब। तो अभी तक एक आंसर आया है गरिमा का, म्यांमार। म्यांमार इज करेक्ट आंसर। ये ग्रेट सिक्सर बाय गरिमा। गरिमा, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। रोहिंगा प्रॉब्लम्स, रोहिंगा आर द मुस्लिम्स, रोहिंगा आर द मुस्लिम्स एंड दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम म्यांमार टू इंडिया। जो बांग्लादेश से शरणार्थी आए थे वो 1971 की वॉर से आए थे। 1971 की वॉर जो पाकिस्तान के साथ हुई थी, जब बांग्लादेश बना, तो तब जब पाकिस्तान आर्मी ने एट्रोसिटी की तो वो असम में बस गए थे वो लोग। लेकिन जो करंट आ रहे हैं मुस्लिम्स आ रहे हैं, वो म्यांमार से आ रहे हैं, क्योंकि वहां रूल किन लोगों का है? बोधी लोगों का है। बुद्धिस्ट का रूल है वहां पे, बुद्धिस्ट मेजोरिटी में है वहां पे। ठीक है, म्यांमार में बुद्धिस्ट मेजोरिटी में है और मुस्लिम मिनोरिटी में है। तो ये ग्रीमा का आज सबसे लंबा सिक्सर। रोहिंगा प्रॉब्लम्स, रोहिंगा, वो मुस्लिम की सब कास्ट है रोहिंगा। ठीक है। लेकिन मोदी का क्या कहना है कि देखो हम मुस्लिम्स को मना नहीं कर रहे, उनको भी प्रोविजन है। ठीक है, वो कहाँ है प्रोविजन, मैं पूछता हूँ। मोदी जी ने बयान दिया, बीजेपी वालों ने बयान दिया कि देखो हम मुस्लिम को इग्नोर नहीं कर रहे, उनके लिए भी एक प्रोविजन है। ठीक है, लेकिन आप इस लॉ का विरोध मत कीजिए, उनके लिए भी एक प्रोविजन है। ठीक है, हम कोई जानबूझकर मुस्लिम्स को एलिनेट नहीं करना चाहते, उनके लिए भी प्रोविजन है। वो प्रोविजन कहाँ है, मेरा आपसे क्वेश्चन है। अभी तक कोई आंसर नहीं आया, तो एक आंसर आ चुका है बाय रजिस्ट्रेशन, हरमनप्रीत कौर। तो ये ग्रेट सिक्सर बाय हरमन। हरमन, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से और मेरी तरफ से लड्डू। बिल्कुल ठीक आंसर है। तो ये भी ग्रेट सिक्सर बाय हरमनप्रीत कौर, उतना ही लंबा जितना गरिमा का सिक्सर था। तो ये भी वैसी ही बॉल, वैसा ही शॉट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। एक और क्वेश्चन। दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कहाँ हुआ, क्या नाम है उसका? मुस्लिम प्रोटेस्ट किया था, मुस्लिम ने एक बहुत बड़ा धरना लगा था, प्रोटेस्ट हुआ था। शहीन बाग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शहीन बाग। लेकिन ये सारा मैटर, जो इस एक्ट का प्रोटेस्ट, सारा ये मैटर अलोप हो गया। किससे अलोप हो गया? कोरोना से। ठीक है, पिछले साल जब कोरोना इंट्रोड्यूस किया गया, लॉन्च हुआ इंडिया में, ठीक है, इन्हीं दिनों में। ठीक है, तो जब कोरोना लॉन्च हुआ तो सारे जितने भी प्रोटेस्ट थे, प्रोटेस्टिंग कर रहे थे लोग, वो सारे घरों में चले गए। ठीक है, तो ऐसी पॉलिसी सरकार को लॉन्च करनी चाहिए। ये नहीं, सॉरी, ये तो सच बीमारी है भाई। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा गलत कह बैठा। ये लॉन्च नहीं, सॉरी, ये तो बीमारी, लॉन्च थोड़ी होती है बीमारी।
आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा पता नहीं चलता, थक जाते हैं सुबह से काम कर करके, मुंह से कुछ उल्ट पुल्ट बातें निकल जाती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। देखते हैं। देख लो आप। सी सही है। हाँ जी, सी इज करेक्ट आंसर। एनआरआई को कौन सा आर्टिकल डील करता है? लो जी, अब आंसर चेंज हो गया है। हरसिमरनप्रीत कौर, सारा। ठीक है, तो इनका सही आंसर है डी इज बिल्कुल रॉन्ग आंसर। ठीक है, इसका आंसर सी है, फिफ्थ का सी। ठीक है, तो जिसने भी सी बोला है, ठीक है, उन सब का सही है। आर्टिकल 8 एनआरआई को डील करता है, एनआरआई को। इंडिया के पहले एनआरआई किसको माना जाता है? इंडिया के पहले एनआरआई किसको माना जाता है? पता नहीं। बापूजी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एनआरआई डे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बापूजी वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, फ्रॉम साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। एनआरआई को डील करता है। आर का नंबर कितना होता है? इंग्लिश अल्फाबेट में आर कितने नंबर पे है? 18। 18 के लास्ट में क्या आता है? 8। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, एनआरआई को कौन सा आर्टिकल डील करता है? 8। याद रखने का तरीका पता लग गया। चलो, ठीक है। हाँ जी, बापू महात्मा गांधी को कहते हैं, चाचा किसे कहते हैं? चाचा। नेहरू। ताऊ किसे कहते हैं? ताऊ। ताऊ किसे कहते हैं? नहीं, गलत बात है। आपको ताऊ नहीं पता? नहीं। आपने वो हरियाणवी सॉन्ग नहीं सुना, ताऊ बाशे नैन,
पता नहीं क्या, बहुत नाचते हैं लोग। तो जिसका नाम है वही व्यक्ति हरियाणा से है। तो ये एक आंसर बिल्कुल सही आ गया विक्रम। ये ग्रेट सिक्सर बाय विक्रम। देवीलाल, चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। चौधरी देवीलाल, इसे ताऊ कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आपको 10 लड्डू मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। चौधरी देवीलाल ताऊ के नाम से मशहूर है। अम्मा किसे कहते हैं? अम्मा। अम्मा के नाम से कौन मशहूर है? तो कोमल का सही आंसर जयललिता। जयललिता इज करेक्ट आंसर। अभी इनकी डेथ हो चुकी है जयललिता की। दीदी किसे कहते हैं? दीदी। ममता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आजकल न्यूज में भी है। ठीक है, बहन जी किसे कहते हैं? बहन जी। बहन जी किसे कहते हैं? मायावती, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डैडी किसे कहते हैं? हाँ जी, डैडी किसे कहते हैं? फूफा जी किसे कहते हैं? हाँ जी, बताओ। डैडी की सिस्टर के हस्बैंड को कहते हैं। बुआ के हस्बैंड। डैडी किसे कहते हैं? मम्मी के हस्बैंड को कहते हैं। चलो, इतनी रिश्तेदारी आपने याद नहीं रखनी।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, पार्लियामेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पार्लियामेंट के पास है। 7 का आंसर क्या है? बी। 8th का आंसर क्या है? हाँ जी, 8th का आंसर क्या है? डी। डी इज करेक्ट आंसर। थोड़ा मैच करो। राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कितना आर्टिकल है? हाँ जी। 6। पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, किस आर्टिकल में है? 9 में। ठीक है। सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये किस आर्टिकल में है? 5 में। नहीं, 5 में तो दूसरा है। सिटीजन ऑफ शिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था कौन सिटीजन है, तो ये किस में आएगा? आर्टिकल 5 में। ठीक है। राइट्स ऑफ सिटीजन सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, ये किस में आएगा? 7 में। हाँ जी, 9th का आंसर क्या है? हाँ जी, सी। सी बिल्कुल सही आंसर है। रीनंसिकेशन क्या होता है? हाँ जी, बोलो, रीनंसिकेशन क्या होता है? त्याग करना। ठीक है, रीनंसिकेशन करना। ठीक है। तो मुझे एक दिन एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि देखो, ये कोई व्यक्ति रिनंसिकेशन करता है तो उनके बच्चों का केस क्या होगा? जे बच्चे माइनर है, जे बच्चे दोनों माइनर है। देखो, हमने एक लॉ में चीज पढ़ी है कि माइनर माइनर खुद कुछ नहीं डिसाइड कर सकता। जे किसी के फादर ने इंडियन सिटीजनशिप को रिनंसिकेशन कर दिया, मान लो त्याग दिया है, छोड़ दिया है, तो उनके बच्चों को भी ये माना जाएगा कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। बोलो, ये चीज समझाई या नहीं आई? ठीक है, ये चीज लॉ में हमें पड़ी है। ठीक है। टर्मिनेशन कैसे होती है? टर्मिनेशन, समाप्ति, टर्मिनेशन कैसे होती है? बिल्कुल है। डिप्राइवेशन क्या होता है? डिप्राइव करना किसी को, डिप्राइव क्या होता है?
जी वो माइनर है तो फिर भी इंडियन का सिटीजन नहीं रहेगा जी, उन्होंने लिखा दिया कि जी ठीक है, न्यूज़पेपर में दे दिया कि ये आज के बाद हम इसके नहीं है, जो माइनर है तो फिर उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। हम्म। लेकिन ये वो माइनर है तो ठीक है, छोटा है, लेकिन ये बड़ा है फिर नहीं खत्म होगी। न्यूज़पेपर में लिखवा दिया तो ये नया केस सामने आ गया कोर्ट के हैं। हाँ जी, डिप्राइव क्या होता है, किसी को वंचित कर देना, किसी चीज से खो लेना उनसे। बिल्कुल, किसी ने गलत तरीके से कोई सिटीजनशिप ली है गलत तरीके से, ठीक है, जैसे हमारे लोग गलत तरीके से बाहरले देश की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई शादी करा के जाता है, झूठी शादी, पेपर मैरिज कहते हैं उसे, ठीक है, कोई और तरीके अपनाता है। जैसे वो पंजाबी मूवी है कैरी ऑन जटा, देखिए किसी ने कैरी ऑन जटा मूवी, ठीक है, उसमें एक लड़का होता है, उसकी बहन भाग जाती है, उनको ढूंढने जाते हैं, वो जिप्सी में सरपंच खड़ा होता है, सभी लोग खड़े होते हैं, कहता है डैडी साइन करो, मैंने बाहरले देश जाना है, ठीक है, चेक पे साइन करो। वो कहता है यार तेरी बहन भाग गई किसी से और तुझे बाहर जाने की पड़ी है। वो कहता है डैडी कुछ हो ही जाए, मुझे नहीं, मुझे भाग जाए तो भाग जाए, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आप साइन करो जल्दी जल्दी, मैंने बाहरले देश जाना है, ठीक है। तो इस तरह से किसी ने फ्रॉड से कोई सिटीजनशिप ले ली तो उसे डिप्राइव कर दिया जाएगा। बार बस डॉलर नीचे गिरे पड़े हैं, बस आपने जाके उठाने ही है, ठीक है, जल्दी से जल्दी आपने सारी अपनी पॉकेट लेफ्ट राइट, ठीक है, आपकी शर्ट की पॉकेट सारी आपने बस फिलअप ही करना है उसे, ठीक है, वहां पे डॉलर इतने पड़े हैं कि आपको, ठीक है, 20-30 हजार रुपए तो आप रास्ते में ही रोज आपको मिल जाएगा, मतलब नीचे, ठीक है। और जब आप जाएंगे, जितने भी गोरे लोग हैं, चिट्टी चमड़ी वाले लोग हैं, सारा दिन आपको सलूट मारते रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, 10th का आंसर क्या है? 10th का आंसर क्या है?
हाँ जी, क्या आंसर है? सी, बोथ वन एंड टू। हाँ जी, सी गलत जवाब है, ओनली वन। हाँ जी, इसका आंसर क्या है? ओनली वन। पहला क्या है? ओरिजिनली सिटीजन एक्ट 1955 आल्सो प्रोवाइड फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजन, तो बिल्कुल सही है। शुरू पे जितने भी कॉमनवेल्थ सिटीजन थे, मतलब जो गुलाम रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश के, उन लोगों के जितने भी देश हैं, उनको भी हम सिटीजन की प्रोविजन की। कॉमनवेल्थ सिटीजन वाज आल्सो रिपेल्ड बाय द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये 2005 में कॉमनवेल्थ को रिपेल नहीं किया गया। ठीक है, तो ये चीज गलत है, दूसरी ऑप्शन गलत है और पहले वाली सही है। एक्चुअली जो 2003 में अमेंडमेंट हुई थी, वो इलीगल माइग्रेंट की थी, कि इलीगल माइग्रेंट कभी नहीं बन सकते। हाँ जी, ये चीज क्लियर है। चलो, मेरा एक और क्वेश्चन है। हमने पॉलिटी में ये भी पढ़ा है कि जे कोई बाहरले देश की सिटीजनशिप ले लेता है, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये एमपी एमएलए दोनों पे लागू होती है ये चीज, ठीक है। तो ये चीज किस आर्टिकल में दी है? किस आर्टिकल में दी है ये चीज? किस आर्टिकल में लिखा है कि जो कोई व्यक्ति दूसरे देश की सिटीजन ले लेगा तो इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल सही है। और लास्ट 2005 की अमेंडमेंट है। 2005 में पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन रीजन, ठीक है, पीआईओ पर्सन ऑफ
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पीआईओ को ड्यूल सिटीजनशिप दी हमने, 16 कंट्री ड्यूल सिटीजनशिप, ठीक है, लेकिन उसमें पाकिस्तान ये बांग्लादेश नहीं है, जो भी हमारे एनिमी कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वो नहीं है। ये पीआईओ क्या होता है भाई? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? हाँ जी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? नहीं, अभी तक एक आंसर सही है। सुमनप्रीत, हुज पेरेंट्स आर इंडियन, इंडियन टू दोज हुज पेरेंट्स आर इंडियन। और कमला हैरिस, बिल्कुल सही एग्जांपल है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ। मेरे दो बच्चे हैं अभी, मान लो मैं यूएसए चला जाता हूँ, ठीक है, तो वहां जाके एक तीसरा बच्चा हो जाए, तीसरा, ठीक है, तो वो कहलाएगा पीआईओ। जिनके मम्मी डैडी इंडिया के हैं बट बच्चे का जन्म बाहर हुआ है विदेशी धरती में, उसे कहते हैं पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन रीजन। क्लियर है? तो ये 10th क्वेश्चन में 2005 वाला दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, इस करके पहले वाला सही है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास खत्म होगी। इंडिया से एक पेंटर फरार हुआ है, पेंटर, और क्या कहते हैं उसे, जो पेंटिंग पेंटिंग बनाता है, पेंटिंग पेंटिंग करता है, ठीक है, काफी पेंटिंग्स हैं उनकी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो उसने किस देश की सिटीजनशिप ली है, उस व्यक्ति का नाम बताएं, और किस आर्टिकल के तहत उन्होंने किस देश की सिटीजनशिप ली है, और इंडिया से डर से मरा हुआ भागा है वो व्यक्ति, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम बताएं। नहीं, मैं तो हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, अभी 5-10 साल की बात कर रहा हूं। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं। एक व्यक्ति ने क्या किया कि कुछ देवी देवताओं की गलत पेंटिंग बना दी, ठीक है, तो वहां वो डर के मारा इंडिया छोड़कर भाग गया और उसने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली। तो लो जी, एक आंसर आ चुका है, एम एफ हुसैन, बिल्कुल सही आंसर है। ये कोमल का बहुत बड़ा सिक्सर, आज का सबसे लंबा सिक्सर। जैसे ही आ, गरिमा का सिक्सर लगा और ज्योतिका का सिक्सर लगा और कोमल का भी वैसे ही लंबा सिक्सर, एम एफ हुसैन, एम एफ हुसैन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वहाँ एम एफ हुसैन डर के मारे भागे इंडिया से और बाहर जाकर उन्होंने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली। किस देश की सिटीजनशिप ली है? कतर की, कतर। चलो ठीक है जी, आज का टॉपिक इतना ही, कल मिलेंगे, गुड नाइट।